This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं विजय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कांग्रेस की गौरव यात्रा पहुंची उदयपुर, पवन खेड़ा सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने किया स्वागत। राजस्थान से प्रियंका गांधी जाएंगी राज्यसभा, उम्मीदवार घोषित कर सकती है कांग्रेस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी संकट का जिक्र कर सिविल सर्विसेज डे पर कल्चरल इवेंट में अफसरों के सामने पायलट खेमे की बगावत का जिक्र कर खूब तंज कसे। पुलिस के नाक के नीचे हो गई 10 बच्चों की शादी, पुलिस को भनक तक नहीं लगी और 10 जोड़ों का हो गया बाल विवाह। आरबीएससी के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कांग्रेस पार्टी से जुड़े 6 सवाल, बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार पर बोला तीखा हमला। परफेक्ट स्मार्ट स्किल लाए हैं फ्री एजुकेशनल सेमिनार, जिसमें मिस्टर अमित राठी जो कि नासिक महाराष्ट्र के हैं और इंटरनेशनल स्पीकर एंड काउंसलर है, बात करेंगे स्मार्ट पेरेंटिंग, न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज, करियर आफ्टर 10th और करियर गोल सेटिंग पर। 28 अप्रैल को शाम 6 बजे जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ज्वाइनिंग फीस केवल 149 रुपीज, वो भी रिफंडेबल। संपर्क करें। और अब खबरें विस्तार से। 16 अप्रैल को यात्रा के स्वागत के लिए रतनपुर बॉर्डर गए थे मुख्यमंत्री। कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा शुक्रवार को उदयपुर पहुंच गई। लोकतंत्र और संविधान को बचाने का संदेश देने हेतु आजादी गौरव यात्रा गांधी आश्रम साबरमती से राजघाट दिल्ली तक निकाली जा रही है। यात्रा 16 अप्रैल को राजस्थान में प्रवेश हुई थी, तब इसका स्वागत करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद रतनपुर बॉर्डर गए थे। वहीं अब शुक्रवार को उदयपुर के कांग्रेसी नेताओं ने यात्रा का उदयपुर शहर में स्वागत किया है। कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता पवन खेड़ा भी इस यात्रा का स्वागत करने उदयपुर पहुंचे हैं। यात्रा के उदयपुर शहर में पहुंचने पर सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा, डॉक्टर गिरजा व्यास, वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत, पवन खेड़ा, सज्जन कटारा, पंकज शर्मा, लाल सिंह झाला, गोपाल शर्मा सहित कई नेताओं ने अगुवाई की। यात्रा उदयपुर शहर में प्रवेश करने के बाद बस स्टैंड, सूरजपोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, हाथीपोल, चेटक चौराहा होते हुए भंडारी दर्शक मंडप पहुंची। यात्रा के स्वागत के लिए पूर्व सांसद, विधायक प्रत्याशी, जिला पदाधिकारी सहित कई नेता और कार्यकर्ता पहुंचे और इससे पहले गुरुवार को उदयपुर की सीमा में प्रवेश करने पर भी यात्रा का स्वागत किया गया था। दरअसल कांग्रेस साबरमती आश्रम से राजघाट दिल्ली तक ये यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा 6 अप्रैल को साबरमती से निकली थी। अपने पूरे सफर में यह यात्रा 1171 किलोमीटर का सफर तय करेगी। राजस्थान में ही ये यात्रा 700 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। 1 जून को राजघाट पर इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा के सफर में पूरे रास्ते कांग्रेस की ओर से इसका स्वागत करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। प्रियंका गांधी, यही नाम है जो राजस्थान में होने वाले राज्यसभा चुनावों में सबसे ज्यादा चौंका सकता है। राज्यसभा चुनावों की आहट तेज हो गई है। 4 सीटों पर चुनाव होंगे जिन पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। भाजपा के ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंस, राम कुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा हो जाएगा। 4 में से 3 सीटों का गणित तो लगभग क्लियर है। 2 सीटें कांग्रेस और 1 भाजपा के खाते में आती दिख रही हैं। रोमांचक मुकाबला चौथी सीट के लिए होगा। इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम चौंकाएंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा को राजस्थान से उम्मीदवार घोषित कर सकती है। वहीं आलकमान रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर भी विचार कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने हाल ही में राजनीति में उतरने की इच्छा जताई थी। एक चर्चा यह भी है कि रॉबर्ट वाड्रा को छत्तीसगढ़ से भी मौका दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। इधर राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों में पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदम्बरम को भी एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। स्थानीय नेताओं की अगर बात करें तो गुजरात प्रभारी रघु शर्मा का नाम भी दौड़ में शामिल है। यदि प्रियंका राज्यसभा गई तो आखिर गहलोत और पायलट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्ष 2020 में सियासी संकट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जमी बर्फ राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दखल के बाद ही पिघली थी। ऐसे में यदि प्रियंका राज्यसभा पहुंचती हैं तो राजस्थान में उनका प्रभाव और बढ़ जाएगा। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी के साथ पायलट ने कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस का प्रचार भी किया था। माना यह जाता है कि पायलट के प्रति प्रियंका का सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। ऐसे में पायलट का प्रभाव भी कांग्रेस में और अधिक बढ़ना तय है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पायलट का प्रभाव बढ़ेगा तो गहलोत का घट जाएगा। सोनिया गांधी की बात कभी नहीं टालने के कारण गहलोत उनकी गुड बुक्स में हमेशा रहते हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक प्रभाव बढ़ने से पायलट से कार्यकर्ता और ज्यादा जुड़ेंगे। संख्या बल के हिसाब से भाजपा 1 सीट ही बचा पाएगी, लेकिन पार्टी 2 उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि चौथी सीट का गणित अभी स्पष्ट नहीं है। भाजपा के अंदर खाने 2 बार राज्यसभा जा चुके ओम प्रकाश माथुर को वापस चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही है। माथुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है और वे संघ से भी जुड़े हुए हैं।
नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े गए गुजरात के पिछले विधानसभा चुनावों में वे वहां रहकर प्रमुख भूमिका निभाते रहे थे। साथ ही वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वे भाजपा की जीत के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे। हालांकि इतना तय है कि ओम प्रकाश को टिकट नहीं मिला तो भाजपा हाईकमान बाहर से ही उम्मीदवार चुनकर भेजेगा। राजस्थान के किसी नेता को मौका मिलने के आसार कम ही हैं। गहलोत का दर्द रह रह के उठ रहा है। उन्हें वो बगावत के दिन भूलते ही नहीं। पायलट और गहलोत की खींचतान जग जाहिर है। दिल्ली में गुरुवार शाम को सचिन पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के 3 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी संकट का जिक्र कर दिया। गहलोत ने सिविल सर्विसेज डे पर कल्चरल इवेंट में अफसरों के सामने पायलट खेमे की बगावत का जिक्र कर खूब तंज कसे। गहलोत ने कहा, मेरे दिल में क्या है वह मैं जुबां पर ला रहा हूं। जो सियासी संकट हुआ था तब 34 दिन हम होटल में रहे थे। तब मैं सुबह होटल से आता, कुछ ऑफिशियल काम करता, शाम को पॉलिटिकल एक्टिविटी करते, क्राइसिस मैनेजमेंट करते। क्राइसिस बड़ा था, वो आप सबकी दुआओं से बच गए। आज यहाँ खड़े हैं, वरना कोई और खड़ा होता। मेरा ही लिखा था यहाँ खड़ा होना। गहलोत ने आगे कहा कि मैं लिखा कर लाया हूं, इसलिए तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया। पूरे देश में नेता कहते रहते हैं कि उनकी जाति के 35 एमएलए हैं, कोई कहता है 45 एमएलए हैं। मैं कहता हूं मेरी जाति का राजस्थान में एक ही एमएलए है और वो मैं खुद ही हूं, पर चल रही है दुकानदारी। आगे वो कहते हैं कि सियासी संकट के वक्त मैं रात को फिर होटल जाता, तब 11 से 12 बजे सब विधायक इंतजार कर रहे होते थे। सबको दिन भर ये चिंता लगी रहती कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। मेरे साथ जो बैठे थे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। बाहर निकलते ही उन्हें 10-10 करोड़ के ऑफर थे। मुझे गर्व है कि 34 दिन तक सारे विधायक लालच की परवाह किए बिना मेरे साथ बैठे रहे। मैं जब होटल जाता था तब विधायक मेरी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते थे कि सरकार आ रही है या जा रही है। और तो और वहां जाने के बाद हम 2 घंटे तक गाने सुनते थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी कई बार सचिन पायलट खेमे की बगावत से पैदा हुए सियासी संकट का जिक्र कर चुके हैं। गुरुवार शाम को दिल्ली में सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद रणनीति बदलाव के सवाल पर जवाब दिया कि इसी पर तो चर्चा हो रही है जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला करना है। सचिन पायलट के बयान के कुछ घंटों के बाद गहलोत ने सिविल सर्विसेज डे पर कल्चरल इवेंट में भाषण देते हुए फिर से बगावत को रिकॉल कर दिया। इसे सियासी जानकार कांग्रेस के खेमों के बीच शय और मात के खेल से जोड़कर देख रहे हैं। 10 बच्चों का विवाह धूमधाम से हो गया और पुलिस और प्रशासन सोते रहे। ये कैसे संभव है कि इन्हें भनक तक नहीं लगी और सारे रीति रिवाजों के साथ हजारों लोगों की मौजूदगी में शादी संपन्न भी हो गई? है ना ये कमाल की बात? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ जानबूझकर होने दिया गया? आंखें मूंद ली गई सब कुछ जानते हुए भी। हमारा राजस्थान बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं में अब तक जकड़ा हुआ है। सरकार की ओर से बाल विवाह रोकने के लिए बनाए गए कानून और तमाम जागरूकता अभियानों के बाद भी प्रदेश के 16 जिलों में अब भी सर्वाधिक बाल विवाह हो रहे हैं। इनमें भीलवाड़ा जिला टॉप पर है। यहाँ 2 दिन पहले भी 10 नाबालिगों का विवाह पूरे धूमधाम से किया गया। 3 दिन तक फंक्शंस हुए और सभी रस्में भी निभाई गई। नाबालिग दूल्हा दुल्हन ने हजारों लोगों की मौजूदगी में स्टेज पर वरमाला पहनाई और उनका फोटोशूट भी हुआ, लेकिन पुलिस को इनकी भनक तक नहीं लगी। मामला भीलवाड़ा के मांडल कस्बे से है। यहाँ बुधवार रात अलग अलग 10 नाबालिग जोड़ों की शादी हुई। जानकारी के अनुसार लांगरों का खेड़ा गांव में अलग अलग स्थानों से करीब 17 बारातें आई। इनमें नाबालिग दूल्हे भी शामिल थे, जिनकी गांव में बिंदोली भी निकाली गई। बाल विवाह में हजारों लोगों के लिए रिसेप्शन का आयोजन किया गया। पुलिस पर आरोप यह है कि इसी दिन एक एनजीओ कार्यकर्ता ने बाल विवाह की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मांडल थाना प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि बाल कल्याण समिति की ओर से गुरुवार शाम को लांगरों का खेड़ा में 19 अप्रैल को नाबालिग जोड़ों के विवाह करवाने का मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने इस संबंध में जांच की है। साथ ही इस शादी में पंडित, फोटोग्राफर और अन्य कार्य करने वाले कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। गुरुवार को बाल विवाह की शिकायत मिलने पर बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन के सदस्यों की टीम गांव में पहुंची थी। जानकारी जुटाने और बाल विवाह की पुष्टि होने के बाद मांडल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल को भी गांव में 2 बाल विवाह होने हैं, लेकिन पुलिस ने अब रुकवा दिया और परिजनों को पाबंद किया है। यूनिसेफ के बीते कुछ सालों के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाल विवाह राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल में होते हैं। विशेषकर राजस्थान के 16 जिले इस मामले में सबसे ज्यादा बदनाम हैं। इन जिलों में दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, चूरू, झालावाड़, टोंक, उदयपुर, करौली, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, मेड़ता, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, अलवर और बारां शामिल है। राजस्थान की 12वीं बोर्ड परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कांग्रेस पार्टी से जुड़े पूछे गए सवालों को लेकर विवाद हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बोर्ड की परीक्षा में कांग्रेस पार्टी से जुड़े 6 सवाल पूछे गए हैं और सभी 6 सवालों में कांग्रेस की तारीफ है छिपी हुई।
बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। हालांकि एक एक सवाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी पूछे गए हैं। सिलेबस में एक दल के प्रभुत्व का दौर और कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना 2 विषय हैं। इन्हीं विषयों के आधार पर 6 सवाल पूछ लिए गए। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इसमें गलत क्या है। परीक्षा में पूछे गए सवाल कुछ यूं थे। पहला सवाल, कांग्रेस के सामाजिक एवं विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। दूसरा सवाल था, एक दल के प्रभुत्व का दौर और कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तीसरा सवाल था, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी। चौथा सवाल, भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा और क्या रहा। चौथा सवाल, भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा और क्या हो रहा है। पांचवा सवाल, कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा और इसका जनादेश क्या मिला, विवेचना कीजिए। छठा सवाल, 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस के पुनर्स्थापना का चुनाव रहा, इसकी व्याख्या कीजिए। सातवां सवाल, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। आठवां सवाल, लोकसभा चुनाव 2004 के बाद अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी और इनमें से किसी 2 का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। पॉलिटिकल साइंस का पेपर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर मुखर होकर गहलोत सरकार को घेरने में जुट गई है। राजस्थान के चौमू से बीजेपी विधायक ने इस मसले पर अपने एक ट्वीट में लिखा कि ये राजनीति विज्ञान का पेपर है या कांग्रेस का इतिहास दर्शन। ऐसा लगता है कि राजस्थान में उच्च माध्यमिक परीक्षा की पॉलिटिकल साइंस में जो भी बच्चा टॉप करेगा उसे राजस्थान @INC राजस्थान का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। राजनीतिक विज्ञान में पेपर में कांग्रेस के सवाल पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने बताया है कि बोर्ड एक स्वायत्त शासी संस्थान है। सरकार का और शिक्षा विभाग का बोर्ड के पेपर में कोई रोल नहीं होता। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी वजह से कुछ सवाल पूछ लिए गए होंगे। राजनीति विज्ञान के पेपर में पहले भी राजनीतिक सवाल पूछे जाते रहे हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।